बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जानिब के जब मुल्क सियासी हचकोलों की जद में है, अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी अहम करार दिए जा रहे हैं। इस बहरानी कैफियत में बिलावल जरदारी ने अमेरिका के लिए उड़ान भर दी है। बिलावल जरदारी यूएई से होते हुए अब अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास अटेंड करने पहुंच रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि बिलावल के इस दौरे पर इम्पोर्टेड हुकूमत की नज़रें जम चुकी हैं। वो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने फ़िलहाल एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अब बिलावल जरदारी को ख़ास मिशन सौंप कर उसे अमेरिका रवाना कर दिया गया है, जहां उसकी बाइडन इंतज़ामिया के लोगों से मुलाकातें होने जा रही हैं। और इस मीटिंग में कोशिश की जाएगी कि अमेरिका से आखिरी प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पर डलवाया जाए, ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत की डूबती कश्ती को किसी तरह भंवर से निकाला जाए और इस हुकूमत को किसी तरह मुद्दत पूरी करने का मौका मिल जाए। बिलावल जरदारी के इस दौरे को लाइफ लाइन भी समझा जा रहा है। बिलावल जरदारी की खुफिया मीटिंगों में ये कोशिश होगी कि इम्पोर्टेड हुकूमत को सहारा देने के लिए माशी पैकेज अमेरिका से हासिल किया जाए। इसके बदले ये इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका को क्या ऑफर करेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या बिलावल जरदारी अमेरिका से इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए कोई नवीद लेकर आ पाएगा या नहीं? क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो इस डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाले? बाखबर जराए से इतला आ रही है कि डोनाल्ड लू वाले वाक़े पर अमेरिकी इंतज़ामिया को बड़ा धचका लगा है। अब ये प्लान बनाया गया है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से मालूमात किसी लो लेवल के ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दी जाएंगी या फिर इनके थ्रू मैसेज कन्वे नहीं किया जाएगा, वरना वक्त से पहले इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से अमेरिका के लिए नदामत का बाइस बनती है। और अमेरिका अब तक इमरान खान के साजिश वाले बयानी से नहीं निकल पा रहा और कोशिश कर रहा है कि ज़ल्मे खलीलजाद या दूसरे लोगों के ज़रिए इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाए। इस पूरी सूरत हाल में बिलावल जरदारी अमेरिका में खुफिया मीटिंग्स करना चाहता है, जिसे लंदन प्लान के बाद वाशिंगटन प्लान भी कहा जा सकता है। वाशिंगटन में होने वाली इन मीटिंग में इमरान खान और इसके बयानिए से निमटने और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए रिलीफ पैकेज पर बात की जाएगी। और IMF जिसका वफद 18 मई को पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन सब्सिडी के खात्मे की शर्त पूरी ना होने की वजह से IMF का दौरा भी कैंसिल हो सकता है। इस दौरे में कोशिश की जाएगी कि IMF से भी कोई रिलीफ पैकेज लिया जाए, यदि इम्पोर्टेड हुकूमत बचाने की आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। जबकि इस दौरान जो इनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी अपना अपना रास्ता नापना शुरू कर दिया है। MQM की मिसाल सबके सामने है, जिसने शहबाज शरीफ से मुलाकात में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है और इंदिया दिया है कि उसके साथ किया जाने वाला मुआहदा अगर पूरा नहीं होता तो वो अपोजिशन बेंचों पर भी बैठने को तैयार है। MQM ने पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म ना करने के अलावा ये भी कहा कि आर्मी चीफ की तौसी करनी है या नहीं, इसका फैसला फ्रेश मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही कर सकती है। इतने बड़े फैसलों के लिए ज़रूरी है कि एक हफ्ते में इलेक्शन की कॉल दी जाए, वरना मामलात हाथ से निकल सकते हैं। इस सूरत हाल के बाद शहबाज शरीफ को घर बचाना मुश्किल हो गया है और इत्तेहादियों का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला किया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने सवाबी के जलसे में एक बार फिर जहर का जिक्र कर दिया है और कहा है कि एक ऐसा जहर भी पाया जाता है जो गैर महसूस तरीके से इंसान को दिया जाता है और इससे इंसान की फौरी मौत वाक़ई नहीं होती, बल्कि चंद दिनों बाद इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। इन्हें खदशा है कि FIA के तफ्तीशी अफसरान को ये जहर दिया गया है। वाज़ेह है कि इमरान खान जिस जहर की बात कर रहे हैं, यह इंसान पर फौरी असर नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता असर होता है और इसका पोस्टमार्टम करके इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसकी शनाख्त के लिए हाई लेवल की टेक्नोलॉजी दरकार होती है, जो हर जगह नहीं पाई जाती। अब इमरान खान ने उसी जहर की जानिब जलसे में इशारा किया है कि ये किसी भी इंसान को खाने में मिलाकर दिया जा सकता है। बज़ाहिर इंसान हशाश बशाश होता है, इसे कुछ नहीं होता, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और लोग समझते हैं कि नेचुरल कॉज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये असल में उसी जहर का कारनामा होता है जो उसे चंद दिन पहले दिया गया है। यही वजह है कि हाईएस्ट लेवल पर फैसला किया गया है कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। वाज़ेह है कि इस वक्त इमरान खान हर जलसे में अमरीकी साजिश का जिक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो 400 ड्रोन हमले कबायली इलाकों में हुए, उसका इशू वो ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि जिस तरह लोग गेम खेलते हैं, बटन दबाते हैं, इसी तरह अमेरिका ड्रोन का बटन दबाकर मीलों दूर से हमला करता था और नहते कबायली खून में नहा जाते थे। और जब ड्रोन हमले में शहीद होने वालों को उठाने के लिए लोग आते थे, तो फिर दोबारा इन पर हमला कर दिया जाता था और जनाजों तक को नहीं छोड़ा गया। और आज ड्रोन हमला करवाने वाले दोबारा मुसल्लत हो चुके हैं। इन गुलामों से निजात हासिल करना होगी। यानी इमरान खान इस बार अमेरिका को हिट कर रहे हैं, इसीलिए इस बार इमरान खान के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है।
जिस तरह इमरान खान तकरीरें करते जा रहे हैं, ये तकरीर किसी भी लीडर की जिंदगी में एक टिपिंग पॉइंट होता है, जहां उस लीडर का सब्र जवाब दे जाता है और वो कौम से फैसला कुन खिताब करने पर मजबूर हो जाता है। और सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है कि अब 2 नहीं 4 धमाके हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिन कराची में एक बार फिर बोल्टन मार्केट में धमाका हुआ, जहां बाजार भरे रहते हैं। अवामी मकामात को हिट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हों, और साथ ही चीनी ज़बान सिखाने वाले असातिज़ा भी अब वापस जा रहे हैं। इन्हें चीनी गवर्नमेंट की जानिब से वापस बुलवाया जा रहा है। उनके पास इतला है कि मज़ीद हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही है। ऐसे मौके पर चीन के वज़ीर आज़म ली ने शहबाज शरीफ को कॉल की है और चीनी शहरियों की सेफ्टी की बात की है, जिस पर शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को मनाने की कोशिश की। चीन को इस बात पर भी नाराज़गी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत चीन की बजाय अमरीका से ज़्यादा लगाव रखती है और अमरीका के गिर्द उसकी पॉलिसी घूम रही है। चीन को बखूबी मालूम है कि इनके हैंडलर्स दरअसल अमरीका में मौजूद हैं, वहीं से इन्हें हैंडल किया जा रहा है। ऐसे में चीन ने मोहतात रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत आने से कबल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में चीनी एक्सपर्ट ने कहा था कि अमरीका की वजह से पाक चाइना ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है, इसीलिए हमें मोहतात रहकर चलना होगा। अब बिलावल जरदारी सेक्रेटरी ब्लिंकन की दावत पर अमरीका जा रहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन दर पर्दा मुलाकातें हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी की जाएंगी। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि MQM ने अलहदगी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फजलुर रहमान ने पहले ही इलेक्शन का कह दिया है। 2 वोटों पर बनने वाली हुकूमत से अगर MQM भी निकल जाती है तो सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ऐसी सूरत में 172 अराकीन से वोट लेना ये वजीर आज़म की जिम्मेदारी बन जाएगा। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बयान दिया है कि MQM का अदम एतमाद में हिस्सा लेना ये तारीखी गलती थी, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब हवा का रुख देखकर दीगर इत्तेहादियों को भी अपनी अपनी गलती का एहसास होता जाएगा। इस वक्त तकरीबन सभी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी की कोशिश है कि हुकूमत को मजीद खींचा जाए, क्योंकि आसिफ जरदारी को लगता है कि फौरी इलेक्शन की सूरत में इमरान खान की मकबूलियत इलेक्शन में उसे जिता देगी, और वो टाइम गेन करके एक तो इलेक्शन में धांधली के नए नए प्लान बनाना चाहता है, तो दूसरा वो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इमरान खान ने बयान दिया है कि ये जलसे नहीं है, बल्कि ये इनकलाब है जो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। इसीलिए आसिफ जरदारी के लिए इस हुकूमत को सहारा देना मुमकिन नहीं रहा। उसने अपने बेटे बिलावल को खुसूसी टास्क देकर अब अमरीका रवाना कर दिया है, ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने की आखिरी कोशिश की जाए। आसिफ जरदारी, जिसने गुज़िश्ता दिनों जनरल फैज़ हमीद के बारे में खुड्डे लाइन जैसे जुमले अदा किए थे, अब ये खबर आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद को माइनस करने की खबरें बेबुनियाद हैं। कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज़ हमीद अब तक की इतला के मुताबिक अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां इनकी अफगान तालिबान के साथ अहम मुलाकातें हो रही हैं और अफगान हुकूमत के थ्रू TTP के साथ फैसला कुन मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, जिसमें अफगान तालिबान सालिसी का रोल प्ले करेंगे। यानी अफगानिस्तान से हमला करने वाली कुव्वतों को बड़ा दचका लगने जा रहा है। जनरल फैज़ को खास टास्क दिया गया है कि वो अफगान सरजमीन में दहशत गर्दों के नेटवर्क का खात्मा करें। यही वजह है कि जनरल फैज़ को खुड्डे लाइन लगाने की जो बात है वो बेबुनियाद है। वो अफगानिस्तान के लिए जो रोल प्ले करने जा रहे हैं, उसके बाद गैर मुल्की ताकतों को मजीद दचका लगने जा रहा है। जबकि साथ ही ये भी इतला आई थी कि परसों सियालकोट के जलसे के बाद इमरान खान के 2 फ़ोन चोरी कर लिए गए हैं। एक जानिब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और दूसरी तरफ इनके फ़ोन भी चोरी हो चुके हैं। इसका मकसद साफ वाज़ेह है कि किसी तरह उस वीडियो का पता चलाया जाए जो इमरान खान ने रिकॉर्ड की है, और साथ में इनकी कम्युनिकेशंस का भी पता चलाया जाए। लेकिन करीबी ज़राए के मुताबिक इमरान खान 1 या 2 नहीं कई फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद एक ही फ़ोन हैं जो उनके ज़ाती इस्तेमाल के हैं और उन तक किसी को रसाई नहीं है। यही वजह है कि चोरी शुदा फ़ोन से कोई अहम मवाद नहीं मिलने वाला। इन हालात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल पर अब मामलात जाते जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।